तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है हिंदी की। हिंदी के अंदर आज हम हमारा जो टॉपिक था क्रिया चल रहा था। क्रिया के अंदर हमने क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ लिया था। क्रम के आधार पर क्रिया की हमने एक अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा और इन सभी के भेदों की भी चर्चा की थी, यानी एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा। लेकिन आज क्या है, आज हमारा रहने वाला है टॉपिक क्रिया के अंदर, यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, इसके भेद होते हैं 8। ठीक है, तो हम इसके 8 भेद होते हैं। हम सारे भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने ये सब लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ज़्यादा बड़ी मैंने परिभाषा लिखाई नहीं है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से कि जो मैं ये संज्ञा करवा रहा हूँ, यानी जो भी व्याकरण मैंने करवाई है, यानी बहुत सरल तरीके से, आसान भाषा में, आसान शैली में और आसान शब्दों में और आसान से आसान, यानी बहुत सरल परिभाषा ही मैंने लिखी है, छोटी से छोटी परिभाषा बना के लिखी। यानी इस हमारी बुक के अंदर, यानी जो ये सुखी नाम की जो बुक है हिंदी व्याकरण की सामान्य हिंदी, इसके अंदर जो भी बच्चे कक्षा 6 से 12वीं तक की यानी हिंदी व्याकरण इसके अंदर है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है यानी बुक होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर यानी सब हाथों से तैयार किए हुए नोट्स हैं, नोट्स के आधार पर बनाई हुई है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम इसी में से आज कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं क्लास को। फटाफट से क्लास में आ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी बच्चा क्लास से वंचित न रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, इसका सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया। यानी पहला प्रकार कौन सा है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है? देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया होती है वो सामान्य स्थिति का बोध कराए, यानी सामान्य बोध करवाए, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। सोहन क्रिकेट खेलता है। विजय गाय चराता है। अनिल अखबार पढ़ता है। तो सामान्य है, हमें समझ में भी आ रहा है, वो सामान्य ही है, यानी जो वाक्य है वो भी सामान्य है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, हमें पता है, सामान्य हो गया। ठीक, उसके बाद में देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? यानी जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं, यानी इसमें ध्यान क्या रखना है कि दो अलग अलग क्रियाएं आएगी। ठीक है ना, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो, यानी दो भिन्नार्थक अलग अलग क्रिया प्रयुक्त हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यानी दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है और दोनों अलग अलग होती है। देखिए, रवि ने पुस्तक पढ़ ली है। रवि ने क्या पढ़ ली है? पुस्तक पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, कृष्ण ने राधा को देख लिया। अजय खाना खा चुका है। वह पत्र लिखने के बाद सो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें जो है आपके उदाहरण मैंने लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, तीसरा है प्रेरणार्थ क्रिया। यानी हमने सामान्य क्रिया देखा, संयुक्त क्रिया देखा, उसके बाद में प्रेरणार्थ क्रिया। इसमें थोड़ा बहुत देख लेना आप, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, तीसरा है प्रेरणार्थ क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, यानी प्रेरणार्थ क्रिया मतलब है यानी कार्य, यानी जो करता है वो कार्य खुद ना करके दूसरा गुण करावे, यानी आप अपनी भाषा में बताओ, यानी खुद कार्य न करके दूसरा गुण जो को काम कराओ, वो प्रेरणार्थ क्रिया के अंदर आवे। देखो, यानी जब किसी वाक्य में कर्ता, यानी जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके, यानी स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए, या किसी दूसरे से कार्य कराए, किसी और से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरित करता है किसी और को कार्य करने के लिए, तो उसमें ही आपका प्रेरणार्थ क्रिया होने वाला है। ठीक है ना, इसमें देखिए मैंने उदाहरण दिखा है, सीमा नेहा से खाना पकवाती है। अब सीमा है वो क्या है? नेहा से खाना पकवाती है, खुद न पका के नेहा से खाना पकवाती है। मोहन मोहित से पत्र लिखवाता है। अब मोहन खुद पत्र नहीं लिखता है, बल्कि मोहित से पत्र वो लिखवा रहा है। ठीक है, उसमें देखिए, हरीश अजय से कपड़े धुलवाता है। हरीश है वो खुद कपड़े न धो के अजय से कपड़े वो धुलवाता है, यानी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, इन तरीके अपन क्रिया वो देखने खातर मिलेगी। ये थारे कंपटीशन के अंदर बार बार प्रश्न पूछे जाए, क्रिया को सबसे ज़्यादा आवे। ठीक है नहीं, अब देखो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया यानी जब किसी वाक्य में क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो, यानी दो क्रिया एक साथ आवे और जो कि पहली जो की क्रिया हुए वह पूर्वकालिक क्रिया बोली जाए। ठीक है, दो क्रिया एक साथ आवे जो कि पहली हुए वह पूर्वकालिक क्रिया। यानी देखिए, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया प्रयुक्त हो और जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो एक वाक्य के अंदर दो क्रिया वैसा गए और पहली जो की क्रिया हुई वह पूर्वकालिक क्रिया। जी देखो कि बच्चा दूध पीकर सो गया। अब पीना क्या है?
पीना क्रिया है, सोना क्रिया। अब जो इससे ये पहले आई है पीना, पीकर, ये क्या हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यानी कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए, नेहा खाना खाकर चली गई, नेहा खाना खाकर चली गई। खाना भी क्रिया और चलना भी क्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, वे हंसकर बोले, वे हंसकर बोले। अब हंसना भी क्रिया और बोलना भी क्रिया। तुम बैठकर पढ़ते हो, यानी पढ़ना भी क्रिया और बैठना भी क्रिया है। कुछ इस प्रकार से इसमें आएगा। यानी पूर्वकालिक क्रिया जो यानी एक वाक्य में दो क्रिया हो और जो पहले प्रयुक्त होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। याद भी हो गई साथ साथ में। उसके बाद में देखिए 5 नंबर आपका नाम धातु क्रिया, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हो, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हो, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, शर्म का हो जाएगा शर्माना, लाज का हो जाएगा लजाना, गर्म से हो गया गरमाना, और अपना का हो गया अपनाना, हाथ से हो गया हथियाना, रंग से हो गया रंगाना। यानी कुछ इस प्रकार ये है, ठीक है। तो आप इनको फटाफट से इसी प्रकार से नोट्स के रूप में बना लीजिए और आगे भी चलिए आगे कर लेते हैं इसका, यानी और भी है वो पढ़ लेते हैं। इसको आप नोट कीजिए फटाफट से, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए प्यारे साथियों, बाकी देख लीजिए। 6 नंबर हमारा कौन सा है, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होता है कि जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, यानी जो मूल धातु होती है उसके साथ में प्रत्यय का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कृदंत क्रिया होती है। बस सीधा सही यही है, ठीक है। जैसे पढ़ है, पढ़ मूल धातु है, ठीक है। इसके साथ में ना प्रत्यय लगाते हैं, ता प्रत्यय लगाते हैं, कर प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। जैसे ना पढ़ के साथ में ना प्रत्यय लगाया पढ़ना बन गया, ता लगाया पढ़ता बन गया, और कर प्रत्यय लगाया यानी करना बन गया, ठीक है ना। उसकी इसी के साथ है चलना। चलना यानी ना प्रत्यय लगाया चलना, ता प्रत्यय लगाया चलता, और कर प्रत्यय लगाया चलकर, ठीक है। यानी चलना चलता चलकर, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना पढ़ता पढ़कर। इस प्रकार से यानी जो मूल धातु होती है इसके साथ में प्रत्यय का प्रयोग अगर किया जाता है तो वहाँ पे कृदंत क्रिया होती है। उसके बाद में देखिए, सहजातीय क्रिया कौन सी होती है, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाएं का, यानी जब एक ही मूल धातु और उसके साथ में दो क्रियाओं का निर्माण हो। कितनी क्रियाओं का, दो क्रियाओं का निर्माण हो, उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने पढ़ लिखा है, पढ़ से बन गया पढ़ाई और पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद में चढ़ से चढ़ाई और चढ़ी, ठीक है। लड़ से हो गया आपका लड़ाई और लड़ी, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। उसके बाद में 8वां देखिए, यानी कर्म प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, उसका लास्ट भेद है सहायक क्रिया। यानी जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया का प्रयुक्त, यानी अन्य क्रिया प्रयुक्त हो, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है, यानी मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ में एक और क्रिया का निर्माण होता है, वही सहायक क्रिया होती है, यानी उसकी सहायता करने के लिए। जैसे देखिए, रोगी ने दवा पी ली। अब पीना भी क्रिया है और आपके आ गया है, रोगी ने दवा पी है, ठीक है, इसकी सहायक क्रिया हो गई। मोहित ने पुस्तक पढ़ ली, मोहित ने पुस्तक पढ़ ली, यहाँ पे हो गया। अमित ने खाना खाया है, खाना खाया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा, ठीक है। यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया ये हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। यानी प्रयोग या रचना के आधार पर हमने क्रिया के 8 भेदों के बारे में चर्चा कर लिया। उसके बाद में हमारा जो यानी प्रयोग या रचना के आधार पर हमने क्रिया के 8 भेद कर लिए। अब जो है अगला हमारा काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद है, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हमने इसके बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। यानी आपको इसी प्रकार से हमारी क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और यानी हर बच्चे तक अपनी क्लास है वो पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। कोई बच्चा वंचित न रहे, ठीक है। तो चलिए जाते जाते हो जाए एक शायरी, तो सुनिए सभी ध्यान से। कि किसी ने कहा है कि यानी एक रात एक बात लिखूँगा, खुद को दाग तेरे को साफ लिखूँगा, माना कि तेरी और मेरी मुलाकात इस ज़िंदगी में हो नहीं पाएगी, वक्त मिला तो तेरी और मेरी मुलाकात पे एक किताब लिखूँगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।